वेलकम अगेन स्टूडेंट। आज हमने फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो भी अपलोड किया है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। काफ़ी बच्चों से बात हुई, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी कई बच्चों से मैंने बात किया। काफ़ी टाइम तक मैं वहाँ पे था, तो उससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। उसकी भी अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे फैकल्टी मेम्बर। उसके बिहाफ पे भी हम बताएंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आज ही हुआ है। और कुछ इस वीडियो को कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे जिन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए देना है, तो वो इसके इंस्ट्रक्शन को, सारी चीज़ों को केयरफुली एक बार नोट डाउन कर लें। मैक्सिमम मार्क्स इसका 100 होता है और इसका ड्यूरेशन जो होता है 2 आवर्स का। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जिसका स्कोर बेटर होगा, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उनको GDPI के लिए कॉल किया जाएगा। GDPI 25 मार्क्स कंटेंट करता है, तो GDPI पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। और जो न्यू कॉमर्स हैं वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन को रीड कर लें। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पे जो जो इस तरह से रेड कलर से जो सर्कल किया गया वो राइट ऑप्शन है। मैंने पहले ही कर दिया है क्योंकि फिर सर्कल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, देख देख करके उसे करना पड़ता है। तो मैंने सर्कल बना दिया, फिर इसको दोबारा से वेरीफाई किया गया है कि आंसर कोई गलत तो मार्क नहीं हो गया। तो ये सभी आंसर पे आप बिलीव कर सकते हैं। इसे सॉल्व भी किया गया है, चेक भी किया गया है, वेरीफाई भी किया गया है। तो यू कैन बिलीव इट कि ये आंसर जो है मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा। हाँ, कभी कोई ह्यूमन बीइंग एरर लिटिल बिट हो सकती है, वो भी, उसकी भी चांसेस बहुत कम है। तो क्वेश्चन पेपर कैसा था, ज़रा सा नेचर पहले हम लोग समझ लेते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, ईजी टू मॉडरेट, टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट। कुछ चैप्टर्स जो होते थे डोमिनेटेड थे, लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थे, स्टैट्स के भी क्वेश्चन थे। तो कुछ चैप्टर मिसिंग थे, लाइक वर्क एंड टाइम, एवरेज, इस तरह के कुछ चैप्टर जो मिसिंग थे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई होगी। और कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया, कैलकुलेशन बेस्ड, इजी टू मॉडरेट। जीके का भी जो था मॉडरेट टू टफ भी हम कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी बेटर था। करंट अफेयर्स मिसिंग था, इस वजह से थोड़ा सा पैटर्न भी बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे थे। इंग्लिश की बात करते हैं तो ये इजी ही था, इजी, इनफैक्ट इजी टू मॉडरेट लिखा हुआ, आप इजी भी कह सकते हैं। रीजनिंग भी इजी ही था। और टोटल क्वेश्चन 25x4 का पैटर्न था सिर्फ, यानी कि 25 4 से 100 क्वेश्चन थे। और मिसिंग सेक्शन जो हम कह सकते हैं वो DI और DS था। इन जनरल DI के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और DS डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन, ये 15 मिसिंग था। और इसी को, इस 15 क्वेश्चन को कंपनसेट किया गया है आपको, जिसमें GK में कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अफजल सर का, जिन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और मैंने मैथ का सेक्शन जो है मैंने सॉल्व किया है। और फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने 2 बार वेरीफाई किया है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट था। तो ये आप देख सकते हो कि आंसर जो रेड कलर से बनाया गया है वो इसका राइट आंसर है। इसका जैसे लाइक फोर्ड का A है। और जैसे कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज में भी कुछ इश्यूज था, जैसे आपका 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो रहा था, इस वजह से बच्चों को। और कैलकुलेशन भी ज़्यादा थे, जैसे मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख पा रहे होंगे, और ये सर्कल रेड कलर से किया गया है। और कुछ क्वेश्चन नो डाउट मैथ्स के बहुत ईजी थे, जिनको करना बहुत आसान था। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि इजी थे, आप कर सकते थे। कुछ में जैसे कैलकुलेशन बेस ज़्यादा थे। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, इसके लिए वी आर नॉट श्योर, मैंने दोबारा से भी मैंने सॉल्व करके देखा है। देखिए, इसमें अगर 100 प्लांट्स हैं, तो अगर आपको रोज़ एंड कॉलम बराबर करना है, तो जस्ट 11 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 121। तो 21 इसमें कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये 21 इज़ मिसिंग। तो दैट मीन्स ये इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन 1000 होता है, जैसे टाइपिंग मिस्टेक अगर हम मान लें 1000, एट दैट मोमेंट क्या होता है, 31 का स्क्वायर तो 1000 से छोटा हो जाएगा। 32 का स्क्वायर जो होता है 1224 होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि आपको प्रॉब्लम हो, यानी कि उस 1000 में आपको ओनली यू नीड टू ऐड 24। दैट मीन्स एट दैट मोमेंट ऑप्शन हमारा B तब ये करेक्ट होता, अगर ये 1000 होता तब। अदरवाइज वी आर नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ 12 का। तो ये क्वेश्चन ये हो गए। 13 क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हैं, C, 14 का A है। इस तरह से आप देख लीजिए, सर्कल बना हुआ है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कभी होता है कि टिक करने में गलती हो गई, कुछ ऐसा बहुत रेयर चांस होती है, तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन आंसर कीज ऐसी है जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। 20, 21, 22 रेड कलर से सर्कल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। और ये आप देख लीजिए, सर्कल पहले बना लेने से बड़ी आसानी हो गई है। अब देखिए, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम लोग शूट करेंगे और उसमें मैं बताऊंगा। वैसे जो लोग बाउंड्री पे होंगे तो उनको GD एंड PI पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। अभी मेरे एक बच्चे से बात हुई थी, लास्ट ईयर उसका क्लियर हो गया था, तो GD PI का स्कोर बेटर नहीं होने की वजह से ना, तो फिर आपको डिज़ायर, जैसे आप मेन कैंपस में चाह रहे हैं एडमिशन, तो आपको नहीं मिल पाता है।
तो GD-PI पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। नो डाउट पेपर जैसा था हम कह सकते हैं मॉडरेट पेपर है, तो इसकी मेरिट भी थोड़ा से हाई जा सकती है, कट ऑफ थोड़ा से हाई जा सकता है। तो अब आपको जो भी टाइम अब आपके पास, क्योंकि जामिया एंट्रेंस आप दे चुके हैं, MU का भी दे चुके हैं, अब GD और PI पे फोकस करें। हम लोग भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो और अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सेल्फ से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो GD के जो क्वेश्चंस हैं, जो GD के टॉपिक्स हैं और PI के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस इसके, उनकी खूब प्रैक्टिस करें। कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम करें, थोड़ा सा कम्युनिकेशन अपना बेटर करें। जामिया में तो स्पेशली इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान भी देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड भी इंग्लिश ही होनी चाहिए। अलीगढ़ में तो खैर चल जाता है, लेकिन आपको अगर आप बीइंग MBA के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश पे काम भी करना चाहिए। तो थोड़ा से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, हेजिटेशन अपना दूर करें, बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करें। बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है GD एंड PI का, तो इस पर आपको काम करना चाहिए। और ये आंसर्स आप देख लें जल्दी से, और सर्कल बना देने से काफ़ी आसानी होगी, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो ये आपके आंसर्स हैं, आंसर्स को करेक्टली मैच कर लें OMR शीट से, और मुझे मैसेज ज़रूर करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे मुझे भी एक आइडिया हो जाता है। हालांकि इस बार मैंने बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, जामिया पे मैं गया था गेट नंबर 17 पे, तो वहाँ से कई बच्चों से मेरी बात हुई है। तो बच्चों का परफॉर्मेंस जैसा है दिया है उन लोगों ने, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर ज़्यादा डेटा होता है तो जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो उसका प्रेडिक्शन करते हैं वो करेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर जो ये 98 का थोड़ा सा डाउट है इसमें। जो एक चीज़ ये लग रही है, वैसे ये सही भी हो सकता है, कुछ दो चीज़ें इसमें और भी हो रही है। जैसे 2 3 6, इसका अगर हम लास्ट जिसका जो मान लीजिए यूनिट डिजिट और 100 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडिल टर्म मिल रहा है। तो इस तरह से इसमें 3 3 9 ये 8 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, डिफरेंट है। 9 ऑल्सो डाउट है, इसका भी आंसर नहीं है मेरे पास। तो ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं गलत या डाउट हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 100। और कुछ स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी कहा ऐसे ज़रूर देख रहे होंगे जिनको कमिंग ईयर के लिए देना है, वो हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और ऐप पे मॉक्स अवेलेबल हैं, 10 मॉक्स हैं, 10 मॉक्स आप परचेज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन भी परचेज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और अच्छे से तैयारी करें फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का भी ख़राब नहीं होगा, और मल्टीपल्स रिवीजन करते हैं तभी आपको बेनिफिट्स मिलता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको रिकॉल करने के लिए अगर जितनी ज़्यादा बार आपने रिवाइज़ किया है उतनी अच्छी तरह से आप रिकॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं, आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मॉक्स मैंडेटरी है, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट, इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। और जिन बच्चों ने दिया है उनको जो है GD और PI के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, और कुछ क्वारीज है तो आप उससे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।